अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज स्पेशली जो ये व्लॉग मैं बनाने लगा हूँ, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ DH मुल्तान में जो हमारे 5 मरला सेक्टर्स हैं उनके हवाले से देखेंगे कि पास्ट में क्या रेट्स थे, कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ तक गए, और वापस जब ये डिक्लाइन आया तो जो रेट नीचे आए हैं तो वो अब कहाँ पे चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। अगर इन सेक्टर्स के अंदर कोई बाइंग हो रही है तो वो किस सेक्टर में ज़्यादा हो रही है और कहाँ पे कम हो रही है, और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे 5 मरला को लेकर क्या स्कोप है, या डेवलपमेंट को लेकर क्या चीज़ें हो रही हैं या क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा इस हवाले से आज की वीडियो में हम चीज़ें देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि DH मुल्तान में 5 मरला के अब तक ऑन ग्राउंड आपको 3 सेक्टर्स मिलते हैं। एक सेक्टर P फॉर पाकिस्तान, T फॉर टैंगो और V फॉर विक्ट्री। टोटल 3 सेक्टर्स हैं अब तक के लिए। लेकिन DH मुल्तान ने मास्टर प्लान पे अगर हम देखें तो 5 मरला का एक और सेक्टर भी ऐड कर दिया है, और वो सेक्टर कौन सा है? आपका एक कनाल का सेक्टर था E फॉर एलिफेंट। उसी सेक्टर के साथ DH मुल्तान ने 10 मरला का भी एक सेक्टर, अगर हम यूँ कहें कि सब सेक्टर ऐड कर दिया, और साथ में 5 मरला के भी कुछ प्लॉट्स वहाँ पे ऐड कर दिए हैं मास्टर प्लान के ऊपर। तो हो सकता है कि जो हमारी थर्ड बैलेट है उस थर्ड बैलेट के अंदर हमें यहाँ पे प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कीमतों को लेकर, तो जो कीमतें हमारी 5 मरला की रही हैं 18 लाख 20 लाख से स्टार्ट हुआ। जब ये चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हुई 18-20 लाख से चीज़ें बढ़ती गई और तकरीबन 45 से 50 लाख के दरमियान प्लॉट्स ट्रेड होना स्टार्ट हो गए। और ये था सेक्टर P और T के जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमतें यहाँ पे थी। अगर हम सेक्टर V की बात करें, गो के अगर हम लोकेशन देखते हैं तो सेक्टर P T की लोकेशन से कदरे कम बेहतर है सेक्टर V की लोकेशन। तो वहाँ पर हमें उस वक़्त भी प्लॉट 37, 38 या 35 प्लस मिनिमम हमें वहाँ पे प्लॉट मिलता होता था। लेकिन जैसे ही आपके सामने मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हमें पिछले 1.5-2 साल से देखने को मिले हैं, उन फैक्टर्स की वजह से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ तो रेट ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता गया। काफ़ी टाइम पे अगर हम देखें तो जो P और T 35 to 40 की ब्रैकेट में यहाँ पे सेल होते रहे, और सेक्टर V का जो हमें प्लॉट मिलता था वो 28 to 35 की ब्रैकेट में काफ़ी टाइम यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो ट्रेड होते रहे। अब इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हुई है, या अगर हम ये कहें कि हॉट सेक्टर है, हॉट सेक्टर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसकी लोकेशन कंपैरेटिवली उन तीनों 5 मरला के सेक्टर में से बहुत बेहतर है। अगर आप मैप देखते हैं तो सेक्टर T फॉर टैंगो जो 5 मरला DH मुल्तान का सेक्टर है, इसकी लोकेशन कंपैरेटिवली बाकी दोनों सेक्टर से बहुत बेहतर है। एक वहाँ पे पाकिस्तान स्क्वायर है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दाएं और बाएं और ऊपर की साइड या उसके जो नीचे वाली साइड है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर साइड पे आपको सेक्टर्स दिखते हैं। एक साइड पे 5 मरला और बाकी साइड्स पे आपको एक एक कनाल के सेक्टर्स मिलते हैं। और साथ में अगर इसको हम एक और एडवांटेज देखें तो शाह रुकन आलम गेट से जब आप दाखिल होते हैं तो पाकिस्तान स्क्वायर के एडजेसेंट आपका सेक्टर T है। अगर आप सेक्टर P की बात करते हैं तो सेक्टर P के अंदर एक तो अभी तक कुछ पैचेज हैं, रिज़र्व एरिया है, और उसकी जो आप साउथ वाली साइड है, अगर हम नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें तो नॉर्थ साइड फ़िलहाल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। वहाँ पे कोई अभी तक के लिए प्रोजेक्ट DH मुल्तान ने लॉन्च नहीं किया। वो के फ्यूचर में फ़ेज़ 2 आए या कुछ और प्रोजेक्ट्स वगैरह DH लेके आ जाएँ, अनाउंस कर दे तो वो एक बात की बात है। दूसरी साइड पर अगर हम सेक्टर V 5 मरला की बात करते हैं तो सेक्टर V के अंदर आपको पता है कि पुलिस लाइन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। काफ़ी जो प्लॉट्स हैं 8 मरला के और 5 मरला के उस पुलिस लाइन की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। इवन के साथ में उसके एडजेसेंट सेक्टर जो है एक कनाल का सेक्टर S, उसके भी काफ़ी सारे प्लॉट्स डैमेज हो रहे हैं। तो इनकी जो कीमतें हैं आज जून की अगर हम बात करें, जून के इस महीने में जो मौजूदा कीमतें चल रही हैं, इस वक्त आपको सेक्टर V सबसे कम कीमत पे मिल जाता है। वो आपको 25 इवन बिलो 25 23 तक प्लॉट आपको तकरीबन शायद वो पुलिस लाइन के एरिया में आपको मिल जाता है, नहीं तो 25 पे आपको प्लॉट सेक्टर V के अंदर मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड पे। और अगर आप बात करें सेक्टर P फॉर पाकिस्तान की या T फॉर टैंगो की, तो इसमें एक जैसा रेट चल रहा है।
सिवाय उस एरिया के जो पाकिस्तान स्क्वायर के करीब करीब के एरिया है, और वो बनता है सेक्टर टी फॉर टैंगो का सब सेक्टर T4 के एरिया से अगर हम बाहर निकलते हैं तो सेम वही रेट हैं जो P4 पाकिस्तान के हैं। तकरीबन आपको 27 लाख मिनिमम आपको प्लॉट मिल जाता है, 27-28 कॉस्ट ऑफ लैंड पे। बाकी डेवलपमेंट चार्जेस आप बेहतर जानते हैं कि वो अलहदा से होते हैं। अगर आप कैटेगरी की चीज़ लेंगे तो कैटेगरी आपको 30, 31, 32 पे एक सिंगल कैटेगरी का प्लॉट आपको बआसानी मिल जाता है। अगर आप डबल कैटेगरी पे जाते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा और पे करना पड़ेगा। मतलब अराउंड 35 आपको एक अच्छा अट्रैक्टिव लोकेशन का प्लॉट बआसानी आजकल के दिनों में आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन पे मिल सकता है। हाँ, कुछ ऐसे रेयर केसेस भी हैं, कुछ ऐसे रेयर प्लॉट्स भी हैं जिनकी आज भी वर्थ अगर हम देखते हैं तो वो 42, 44 यहाँ पे भी वो चीज़ें चल रही हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान स्क्वायर पे कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड 150 फीट फेसिंग यहाँ के जो प्लॉट्स हैं ये आज भी इसी डिमांड के साथ 45, 47 डिमांड के साथ हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, और जो जेन्युइन रेट है वो आपको 4 मिलियन प्लस यहाँ पे चीज़ मिलेगी। तो ये ओवरऑल अगर हम इनकी कीमतों का जायज़ा ले चुके हैं। अगर हम बात करें इनके डेवलपमेंट चार्जेस की तो तकरीबन सेक्टर वी के डेवलपमेंट चार्जेस आलमोस्ट 6-7 लाख हो चुके हैं। सेम पाकिस्तान P4 पाकिस्तान के भी और T4 टैंगो के भी, और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके डेवलपमेंट चार्जेस 9-9 लाख पूरे अदा हो चुके हैं। अब जो डेवलपमेंट का है सेक्टर वी के अंदर अगर हम देखते हैं 5 मरला, वहाँ पे प्लॉटिंग का तकरीबन प्रोसीजर चल रहा है, वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, रोड वगैरह वहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि इसी साल 5 मरला सेक्टर वी को भी पोजीशन देनी है। साथ में अगर हम T4 टैंगो की बात करें तो लेटर ऑन 2023 एंड दिसंबर वहाँ पे आपको सेक्टर टी की भी पोजीशन देखने को मिलेगी, सेक्टर टी को भी पोजीशन दे दी जाएगी। पीछे आपका एक ही सेक्टर रह जाएगा, वो है P4 पाकिस्तान। अगर हम उसकी डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे अभी एज सच आपको कोई प्लॉटिंग मतलब कोई ज़्यादा वहाँ पे कोई हलचल देखने को नहीं मिलती। फिज़िकली अगर आप विज़िट करेंगे तो सेक्टर टी और सेक्टर वी 5 मरला यहाँ पे आपको डेवलपमेंट भी होती हुई दिखेगी और चीज़ें होती हुई दिख रही होंगी, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स की पोजीशन करीबी है। इसी साल पोजीशन अनाउंस हो जाएगी। अगर किसी वजह से डिले होती है तो 2024 के फर्स्ट जो हाफ है या शायद उससे भी कम वक्त के अंदर या फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर इसको पोजीशन अनाउंस कर दी जाएगी। अब आ जाती है थर्ड बैलेट की बात। थर्ड बैलेट में कहाँ कहाँ प्लॉट हो सकते हैं। अगर हम इन तीनों सेक्टर्स की बात करें तो ये तीनों रिंग रोड के बाहर के सेक्टर्स हैं और इनमें से अभी तक किसी को पोजीशन नहीं मिली। अगर थर्ड बैल्टिंग से पहले किसी को पोजीशन मिल जाती है तो हो सकता है उस सेक्टर को थर्ड बैलेट में से निकाल दिया जाए। अदरवाइज ये 3 सेक्टर्स हैं आपके, साथ में सेक्टर ई का जो आपको मैं पोर्शन बता रहा हूँ, जो सब सेक्टर ऐड किया जा रहा है वहाँ पे 5 मरला का, उसको भी साथ में ऐड किया जाएगा। और जो उस थर्ड बैलेट की अगर हम फाइल की बात करते हैं तो वो आपको बिलो 32 पे आपको ईज़िली मिल रही है। तो ये ओवरऑल 5 मरला DHA मुल्तान की जो सूरत हाल थी जून के महीने तक की, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। लेकिन अगर आप ये देखें 5 मरला का बाकी DHAs के अंदर क्या रेट चल रहा है या उनकी ओवरऑल कीमतें देखते हैं तो वो आप सुनकर यकीनी तौर पे हैरान होंगे कि यहाँ DHA मुल्तान इस वक्त उन सब से कम कीमत पे आपको प्लॉट दे रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप यहाँ पे बीइंग इन्वेस्टर आते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म चलें, आपके लिए इन्वेस्टमेंट की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बॉटम पे रेट आए हुए हैं। अगर आप एंड यूज़र हैं और आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो 5 मरला की अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इसी तरीके से बाकी सेक्टर्स भी हैं वो कि उनको हम नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को लें। हाँ, अब आने वाले दिनों में कीमतों का क्या रुझान हो सकता है। कीमतें अभी जिस तरह बजट का सुनने में आ रहा है कि उसमें कुछ रिलीफ दिया जाएगा रियल एस्टेट को, क्या वाकई मिलता है? अगर मिलता है तो किस नौइयत का मिलता है, उसमें क्या चीज़ें हैं, वो सेलर बायर के लिए कितनी उसको कितना बेनिफिट दे के जाने वाली हैं, तो वो थोड़ा सा देखेंगे कि क्या बनता है। अब ये तो उस वक्त पता चलेगा जब बजट आता है, बजट अनाउंस होने के बाद चीज़ें देखते हैं। साथ में एक तरफ ये कहा गया कि रिलीफ दिया जाएगा, साथ में दूसरी तरफ चीज़ें जो एक अमूमी तौर पे होती हैं कि DC रेट को बढ़ा दिया जाता है, साथ में जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। तो अब ओवरऑल देखते हैं कि
क्या बात जाके बनती है। अभी 9 जून को आएगा बजट, लेट्स सी इसमें क्या बनता है। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ और भी व्लॉग्स वगैरह इसी तरीके से मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आप में से किसी को कोई चीज़ पूछनी होती है तो वो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 0312678282। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद अली वारिस को। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।